दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 का प्रकाश का प्रवर्तन का अंकित प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो इसमें 10 प्रश्न है, 10 को इसी वीडियो में हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्नों देखिए 1 2 यहाँ 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 इसी वीडियो में हल करें। तो आइए पहले फार्मूला देखिए। फार्मूला पहले नोमेरिकल, कोई भी नोमेरिकल बनाने के लिए पहले फार्मूला है, ठीक है ना। अगर फार्मूला आप अच्छा से समझ गए तो कोई भी नोमेरिकल को बना देंगे, ठीक है ना। तो पहले फार्मूला देखिए। देखिए नोमेरिकल बनाने से पहले सबसे ज़्यादा फार्मूला है। तो पहले फार्मूला देखिए, ये कोण आई बराबर कोण आर, मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो ये पहला फार्मूला। दूसरा होता है एफ बराबर आर बाई टू। दर्पण कोई सा भी है, ठीक है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, एफ बराबर होता है आर बाई टू। अवतल दर्पण कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है चिन्ह, प्लस किधर होता है माइनस किधर होता है। अगर इसको पहचान गए तो कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से बन जाता है। सारे लोग यही गलत करते हैं। इसमें कुछ है नहीं, बस इतना जान लिए। दर्पण कोई सा भी है, ठीक है ना, बाईं तरफ के सारे वैल्यू माइनस में होता है, दाईं तरफ के प्लस में होता है। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, बाईं तरफ जो भी होगा माइनस में लेंगे और दाईं तरफ प्लस में लेंगे, ठीक है। तो एफ बराबर अवतल दर्पण में देखिए एफ इधर है, ठीक है ना। तो ये एफ का मान जो भी आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में एफ देखिए इधर दाईं तरफ है, तो एफ बराबर इधर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरह आगे देखिए, यहाँ हो ये दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v 1/u प्लस 1/v। हम आगे एक बटन में मतलब भी लिख सकते हैं, प्लस एक बटन में यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों वही बात है। एफ बराबर फोकस दूरी कहलाता है, यू बराबर वस्तु दूरी, भी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। अब यहाँ भी देखिए प्लस माइनस, कोई भी न्यूमेरिकल के ध्यान से देखिए, प्लस माइनस सबसे जरूरी है। यही नहीं आता है और आंसर गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस कुछ है नहीं किसी भी दर्पण में, ठीक है। बाईं ओर का सारा वैल्यू माइनस में होता है, दाईं ओर के प्लस में होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में देखिए यहाँ पर इसमें 5 केस होते हैं। अवतल दर्पण में जो भी देखिए, ये यू मतलब ये वस्तु कहलाता है, ये फोकस कहलाता है, जहाँ कटता है प्रतिबिंब कहते हैं। उत्तल दर्पण में भी देखिए ये फोकस है, ठीक है, ये वस्तु है, और जहाँ कटता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्लस कब होता है माइनस कब होता है। तो कितना बार कह रहे हैं कि कोई भी दर्पण हो बाईं तरफ के सारा वैल्यू माइनस में लिखिएगा, दाईं तरफ के प्लस में, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, यही समझना है, ठीक है। यहाँ पर अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक उल्टा होता है, मतलब 6 केस में 5 बार ऐसा होता है, एक बार यह काल्पनिक होता है, ठीक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखिएगा यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। क्वेश्चन में यह पूछेगा कि यह कैसा प्रतिबिंब है, तो उत्तल दे देगा तो हमेशा काल्पनिक का सीधा करिएगा, अवतल दे देगा तो वहाँ देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है। अगर वास्तविक अवतल में वास्तविक का उल्टा होता है, एक बार काल्पनिक होता है। यह कब काल्पनिक होता है बता रहे हैं, जब हमारा प्रतिबिंब एक सिचुएशन में वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो देखिए जब प्रतिबिंब इधर पीछे बनता है तो काल्पनिक कहते हैं। देखिए पीछे बना है दर्पण के तो ये काल्पनिक हो गया। ये दर्पण है अवतल दर्पण, इधर से लेप लगाया है तो सामने ये कहलाता है, ये दर्पण के पीछे हो गया, ठीक है। तो अगर उत्तल दर्पण, यहाँ पहले देखिए दर्पण सूत्र में U बराबर अवतल दर्पण में U का मान क्या रखेंगे, मेन यही देखना है, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया तो आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस बाईं ओर कुछ भी चीज़ हो माइनस में, दाईं ओर कुछ भी चीज़ हो प्लस में रखेंगे, ठीक है। दर्पण कोई सा भी है। अब यहाँ देखिए यू, कभी भी कोई भी दर्पण में यू को हमेशा माइनस में रहता है। सबसे पहले तो यू माइनस में रखेंगे। एफ देखिए माइनस में, हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो देखिए अवतल दर्पण में एफ किधर है, बाईं ओर है, तो बाईं ओर है तो माइनस में, ठीक है।
भी माने प्रतिबिंब होता है, तो इसमें प्रतिबिंब बोले हैं अवतल दर्पण में दोनों होता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। मतलब भी का मान माइनस भी होता है प्लस में होता है। जब वस्तु अगर वास्तविक बन जाए मतलब दर्पण के इधर बाईं ओर तो माइनस होता है, ठीक है। अब वस्तु अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बना दे, ठीक है, तो चिन्ह प्लस में हो जाता है, ठीक है। यही देखना है बस, खाली बायां और दायां याद करना, बायां में हमेशा माइनस और दायां में हमेशा प्लस, ठीक है। ये चीज हो गया। उसी तरह इसमें देखिए उत्तल दर्पण में देखिए यू क्या होगा, तो यू तो हमेशा माइनस में होगा, कोई भी दर्पण है बाईं तरफ माइनस में, ठीक है। एफ देखिए एफ क्या आया, प्लस में बना, इधर है दाईं ओर तो दाईं ओर प्लस है। भी क्या है, देखिए भी यहाँ इस ये है, ठीक है ना, तो भी प्लस में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा प्लस में बनता है, प्लस में बनता है तो यह काल्पनिक और सीधा होता है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए ये एक होता है आवर्धन। आवर्धन का मतलब एम होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से करते हैं, बिंब की ऊंचाई को एच से करते हैं, तो एम बराबर होता है एच डैश बाई एच। यहाँ से एक और फार्मूला होता है एच डैश बाई एच इक्वल टू माइनस भी बाई यू होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आवर्धन आपको गुना में दिया रहता है, मतलब आवर्धन खुद से दे दिया है, ठीक है, तो प्लस माइनस होता है। प्रतिबिंब अगर देखिए वास्तविक है तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए इधर बना है, ये वास्तविक प्रतिबिंब इधर बना है ना दर्पण के बाईं ओर, तो बोले हैं बाईं ओर कुछ भी है माइनस में, यही एक याद रखना है। यहाँ देखिए ये आवर्धन का मान एक क्या होता है, प्लस में होता है, तो प्लस किस में होता है, तो देखिए जब दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ देखिए काल्पनिक, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा, ठीक है ना, तो प्लस में रखेंगे, ठीक है। अवास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो माइनस में। अवास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के कहाँ, बाईं ओर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर। तो बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करा, पहल का क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर चीज समझना है एक और, पहले ये देखिए पूछ रहा है क्या, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सबसे पहले हम दोनों दर्पण बना दिए हैं। अवतल दर्पण ये है, उत्तल दर्पण ये है। अवतल दर्पण में यू यहाँ होता है, एफ इधर होता है, ठीक है। उत्तल में दर्पण से ये एफ इधर होता है, ठीक है, यू यही है, तो ये दर्पण के काम नहीं है, हमको इससे इसको काम है, ठीक है। ये बस समझाने के लिए बना दिए हैं। तो देखिए एक और, तो फोकस दूरी क्या है, एफ है, तो फोकस दूरी दे दिया है एफ। एफ बराबर क्या दिया है, एफ बराबर दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर होगा। बोले थे अवतल दर्पण में जो भी बाईं तरफ होता है माइनस में है, तो 20 माइनस में यहाँ लिखेंगे, माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर के दूर रखा है, ये वस्तु है, यहाँ पी से मानते इसको मतलब मापते हैं, ठीक है, पोल से, तो वही करे ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखा गया है, तो यू बराबर कितना है, 30 हो जाएगा। यू हमेशा माइनस में होता है, ऐसे दर्पण के बाई तरफ है तो माइनस में। भी पूछ रहा है, भी बराबर क्या होगा, वाट, भी बराबर वाट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दर्पण फार्मूला लगा देंगे हम, दर्पण सूत्र, ठीक है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। सबका मान निकाल के हम भी निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखिए 1/में एफ है, एफ का मान क्या है -20, तो ये -20 बराबर यू का मान क्या है -30, तो ये -30 प्लस 1/में भी। देखिए ये ए मतलब भी को इधर ही रख रहे हैं, इसको इधर कर देना, तो 1/30 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/30 में, ये माइनस 1/20 बराबर 1/भी। लघुत्तम 30 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 30 में बट्टा का घटाव करें सिंपल, 30 में 60 को भाग देंगे 2 बार में, 2 में 1 में गुणा करेंगे 2 माइनस 2 में 60 में भाग देंगे 3 बार में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3।
3 में 1 में गुणा करेंगे 3 बटा का घटाव करें 1/v। 1 में से -3 जाएगा कितना हो जाए -1 बटा में 60 बराबर 1/v। तिर्यक गुणा करेंगे, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। यहाँ देखिए नहीं दिखाई दे रहा है तो v में -1 में करेंगे -v, इसमें करेंगे -v, इसमें करेंगे 60। अब केवल v बराबर देखिए क्या हो जाएगा -60। अब v का मान -60 दे दिया तो ये फाइनल आंसर नहीं लिखेंगे -60। ये देखिए हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, तो इसी साइड में बनेगा। इस साइड का सारा वैल्यू माइनस में होता है, ठीक है, इसीलिए ये माइनस दिया है। हम लिख देंगे v बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ फिर ये क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ कभी कहाँ देगा, तो दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, ठीक है ना। तो माइनस में दिया v का मान माइनस में आया है तो मतलब कि दर्पण के इधर बना है, इस साइड में बना है, सामने बना है, तो वही तो लिख देंगे कि यह वस्तु की ओर बना है। इतना सेंटीमीटर कहाँ वस्तु की ओर बना है, ठीक है। इसमें 2 गो क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी अवतल दर्पण के सामने करा 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी निकाले, ठीक है ना। करा ध्यान से देखिए क्या क्या दिया है, एक अवतल दर्पण के सामने इतना पर की दूरी पर स्थित वस्तु, मतलब वस्तु दूरी दे दिया है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर। अब वस्तु दूरी को यू से करते हैं तो यू बराबर कितना 30 सेंटीमीटर। अब देखेंगे यू हमेशा माइनस में होता है तो -30 लिखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब देखिए प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड में बना, इसी में दर्पण के पीछे बन गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा 40। आप बोले थे जब इधर बनता है कुछ भी चीज़, ठीक है ना, दाईं तरफ, तो क्या में प्लस में रखते हैं तो +40 हो जाएगा, ठीक है। ये f पूछ रहा है, f बराबर क्या होगा, फोकस दूरी निकालिए वाट। वही फिर दर्पण फार्मूला लगा देंगे यहाँ से 1/f बराबर u + 1/v। 1/f कितना है -30, u का मान -30, v का मान कितना है +1/40, ठीक है। यहाँ पर 1/f बराबर 30 और 40 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। लघुत्तम निकाल दे रहे हैं, देखिए 30 में इससे भाग देंगे तो कितना 4 बार में -4 हो जाएगा। यहाँ बटा का जोड़ घटाव सिंपल कर रहे हैं, 40 को भाग देंगे 120 3 बार में, ये हो जाएगा इतना 1/f बराबर प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़ा वाला का -1 120, तिर्यक गुणा कर देंगे, f में -1 में करेंगे -f, 1 में 120 में करेंगे 120, f बराबर क्या हो जाएगा -120, ठीक है। ये देखिए अब फाइनल आंसर हमारा -120 नहीं लिखेंगे एग्जाम में, ये माइनस इसलिए दे रहा है कि दर्पण कहाँ है, कौन दर्पण पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए अवतल दर्पण कह रहा है, अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है बाईं तरफ माइनस में होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन में क्या दिया हमारा ये माइनस आंसर दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस में इसलिए आया है कि ये दर्पण जो है क्या है बाईं ओर है, ठीक है ना। यहाँ पर तो f बराबर क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर आंसर फाइनल दे देगा हमारा, ठीक है। ये जो अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसमें 25 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और यह सीधा होगा या उल्टा होगा। तो देखिए इसमें कितना 4 क्वेश्चन पूछ दे रहा है, ठीक है ना। क्या क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो दिया रहता है फिगर बना नहीं रहे हैं, ठीक है ना, फिगर बनाकर समझा ही दिए। अवतल दर्पण कर रहा है तो अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में क्या है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी सबसे पहले f दिया है, तो f बराबर कितना हो जाएगा -15, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है। अभी समझाए हैं इतना सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है, तो वस्तु दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर, तो u बराबर हो जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर। ये
यू हमेशा माइनस में होता है। इसका ऊंचाई दे दिया है तो ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं। ऊंचाई कितना हो जाए 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। दर्पण से कितने दूर पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब भी पूछ रहा है, भी का दूरी क्या है, तो भी बराबर वाट है। फिर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार मतलब प्रतिबिंब का साइज, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार साइज मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा। बिंब 4 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा, उसका परछाई, ठीक है। फिर कह रहा है कि सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो ये सीधा उल्टा बता दिए हैं। जब अगर प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, वास्तविक होता है तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक होता है, ठीक है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब देखते हैं पहले क्या निकलता है, उसके बाद ये डाल देंगे कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ठीक है। तो हमको क्या देखिए एफ दिया है, यू दिया है, भी निकालना है, तो दर्पण फॉर्मूला लगा दे रहे हैं यहाँ। तो देखिए दर्पण फॉर्मूला 1/f बराबर, एफ का मान दिया है 15, यू का मान दिया है 25 प्लस 1/v निकालना। इसको बराबर को इधर ला दे रहे हैं, 1/25 को माइनस के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1 बराबर है, ठीक है। अब देखिए बटा का घटाव कर दे रहे हैं, 15 25 का लघुत्तम लेंगे तो 75 आएगा, 25 यहाँ 75 3 बार में, 15 5 75 5 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना -5 बराबर 1 में। प्लस माइनस हमेशा घटता है, 5 में से 3 गिर जाएगा -2, चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं 75 1/v। तिर्यक गुणा -2 भी बराबर 75, भी बराबर -75/2। इसको भाग दे देंगे कितना बार में जाएगा, तो इसको भाग देंगे हम तो 3 7.5 इतना, भी बराबर कितना है -3 7.5, ये इतना सेंटीमीटर दूरी पर होगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भी माइनस में आया, भी माइनस में आया, ठीक है ना। तो ये अवतल दर्पण है, इधर ये देखिए अवतल दर्पण है, यहाँ पर ये वस्तु है, तो भी इधर आया है, दर्पण के किधर आया है, इधर बाईं साइड। तो बायां साइड में सब क्या होता है माइनस में होता है, तो भी माइनस में होता है। जब माइनस में होता है तो इधर क्या बनता है, तो इधर काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इधर, ठीक है ना। वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कि यह वास्तविक और उल्टा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे यह कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका दूसरा आंसर। तीसरा में क्या पूछ रहा था, इसका प्रतिबिंब का आकार मतलब साइज पूछ दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका प्रतिबिंब का आकार पूछ दे रहा है, साइज पूछ दे रहा है। तो देखिए ये फार्मूला लगा देंगे हम, H डैश H बराबर -v/u। एक फार्मूला ये पीछे बताए हैं ना, ठीक है। अब आकार का मतलब कि प्रतिबिंब का आकार को H डैश से सूचित करते हैं। ये आवर्धन का एक फार्मूला होता है, तो इतना कॉम्बिनेशन बनता है। तो H डैश पूछ रहा है मतलब उसका आकार, तो H डैश, H कितना है 4 है, 4 माइनस भी कितना दिया है, तो -v देखिए इतना आया है यहाँ पर, तो -37.5 इतना। अब बट्टा में u कितना दिया है, तो माइनस दिया है 25, ठीक है। ये माइनस काट देगा। अब इसको ये डेसिमल को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल को हटा दें, डायरेक्ट इसको भाग दे दें, इसको डायरेक्ट भाग दी, इसमें भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 बार में। भाग देकर आप देख लीजिएगा, H डैश बाई H का मान दिया है 4, तो हम 4 यहाँ लिख देंगे, 4 बराबर ये हो जाएगा -1.5, ये माइनस है, तिर्यक गुणा करेंगे तो H डैश बराबर ये माइनस कितना हो जाएगा 15 चौके 60, इतना मतलब इतना सेंटीमीटर का उसका प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस में क्यों दे रहा है, माइनस में लिए दे रहा है कि इसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है, तो इधर बन रहा है, ठीक है ना।
बायां साइड में, तो बायां साइड में कुछ भी चीज़ देता है तो वो माइनस में देता है, फाइनल आंसर हम प्लस में लिख देंगे। एच डैश बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है। ये भी देखिए माइनस में दिया है तो ये भी बायां साइड में दिया है, बनता है, तो इसका भी आंसर हम प्लस में लिख देंगे 37.5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, मतलब मेन यही बायां और दायां देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, एक अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंब रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस और प्रतिबिंब की आकार निकालिए। ठीक है, तो इसमें दर्पण के फोकस और प्रतिबिंब के आकार पूछ दे रहा है। आकार माने प्रतिबिंब की दूरी नहीं, आकार मतलब साइज होता है। ठीक है, एच डैश। तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिखेंगे। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर इतना के ऊंची वस्तु रखी गई। वस्तु दूरी कितना है? 20 है, तो यहाँ लिखेंगे यू बराबर, तो यू बराबर, यू हमेशा माइनस में होता है तो -20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर एच दे रहा है उसका ऊंचाई वस्तु का ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पूछ रहा है? दर्पण से इतना की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दूरी दे दिया है, देखिए यहाँ पर ये, तो इसका प्रतिबिंब दूरी भी दे दिया, प्रतिबिंब दूरी 40। अब 40 ये प्लस में होगा कि माइनस में? तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अवतल बायां साइड में माइनस होता है ये। ठीक है, -40। फोकस दूरी और प्रतिबिंब के आकार, मतलब फोकस दूरी पूछ रहा है, एफ बराबर वाट और प्रतिबिंब के आकार एच डैश बराबर वाट, ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये तो वही दर्पण फार्मूला लगा देंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1 u प्लस v। यहाँ पर 1/f बराबर 1/v का मान -20 प्लस u का मान -20 है। ठीक है, 1/u का मान -b प्लस 1/v, v का मान कितना है? -40। अब यहाँ देखिए एक प्लस है एक माइनस है तो ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। 1/f बराबर 1/-20 प्लस माइनस -1/40, ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ बटा का घटाव कर देना है। 1/f बराबर लघुत्तम 20 40 का 40, नीचे नीचे भाग देंगे 2 बार में, 2 में -1 में गुणा करेंगे -2, -40 में भाग देंगे 1 बार में, 1 में -1 में गुणा करेंगे -1। 1/f बराबर -3 बट्टा में 40, तिर्यक गुणा कर देंगे -3f बट्टा में 40 में 1 में 40, इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा? 40 बट्टा में 3, ये माइनस में, इसको काटेंगे तो ये काट देगा 13.3 बार में। ठीक है, तो f बराबर फाइनल आंसर कितना? -3। अब देखिए अवतल दर्पण कह रहा है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा इस साइड में बनता है। ठीक है ना, इस साइड में सारा वैल्यू मतलब बाईं तरफ बनता है, बायां तरफ सबका वैल्यू क्या है? माइनस में होता है, तो इसीलिए एफ बराबर माइनस में यहाँ आंसर दिया है। लेकिन हम साधारण एफ बराबर इसको माइनस में नहीं प्लस में, फोकस दूरी ना पूछ रहा है तो फोकस दूरी 13.3 सेंटीमीटर के दूर पर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्या पूछ रहा है? तो देखिए एक एच डैश पूछ दे रहा है, तो फिर वही आवर्धन वाला फॉर्मूला इधर लगा दे रहे हैं हम। तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? एच डैश बट्टा में एच -v/u। एच डैश निकालना है, एच डैश, एच का मान कितना है दिया है? 2, माइनस v का मान कितना आया है? तो v का मान दिया है -40, तो ये लिख देंगे -40। u का मान कितना है? तो u का मान देखिए -20 है तो माइनस, ये लिखते रहे हैं 20। ठीक है, ये से काट दिए यहाँ पर, इससे इसे काट दे, ये 20 दूनी 40 2 बार में, तो एच डैश बाई 2 बराबर -2, तिर्यक गुणा कर देंगे, 1 में एच डैश में करेंगे एच डैश बराबर 2 में -2 में करेंगे -4। देखिए तो एच प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा? इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमारा बायां साइड में बनेगा, तो बायां साइड में सारा दूरी माइनस में होता है तो इसलिए ये माइनस दिया है। लेकिन फाइनल हम आंसर क्या लिखेंगे? प्लस में लिख देंगे। ये थोड़ा ध्यान देना रहता है ना, तो एग्जाम में इतना लिख दीजिएगा तो आंसर गलत है। ये 4 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंब रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक रियल, ठीक है, और उल्टा है, ठीक है ना, तथा उसका आकार मतलब साइज 3 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का आकार दिया है, बिंब वस्तु का नहीं, वस्तु का भी दे दिया है और उसका प्रतिबिंब का भी दे दिया है, ठीक है। बिंबे मतलब वस्तु होता है। दर्पण से फोकस दूरी तथा दर्पण से फोकस की दूरी निकालिए। फिर यहाँ देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 5। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंब रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक रियल उल्टा है, ठीक है, तथा उसका आकार साइज 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए। अब यहाँ देखिए वस्तु का मतलब ऊंचाई भी दे दिया और उसका कह रहा है प्रतिबिंब का ऊंचाई भी दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर वस्तु को मतलब बिंब कहते हैं, तो क्या कह रहे निकालने के लिए, दर्पण की फोकस एफ निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है। तो जो दिया है पहले यहाँ लिख रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए u बराबर 32। यू हमेशा माइनस में होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इतना। और क्या दिया है, एच दिया है। एच बराबर उस वस्तु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यहाँ देखिए उसका आकार भी दे दिया है, मतलब कि आकार बोले तो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित करते हैं। तो एच डैश कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है कि फोकस दूरी निकालना है या प्रतिबिंब की दूरी, तो फोकस दूरी निकालना है, तो एफ बराबर वाट और भी बराबर वाट। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में 2 गो अननोन दे दिया है तो दर्पण फार्मूला तो नहीं लगेगा, तो कुछ और सोचेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम भी निकाल रहे हैं आवर्धन के फार्मूला से। तो यहाँ देखिए एम के फार्मूला से, तो एम बराबर होता है एच डैश बाई एच बराबर माइनस भी बाई यू। यू दिया है, एच दिया है, एच डैश दिया है, तो भी नहीं निकल जाएगा, तो वही तो भी पूछ रहा है। तो ऐसे ही सोचेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे हल करेंगे। तो देखिए एच डैश, तो एच डैश का मान कितना है, तो 3 है, तो 3। एच का मान कितना है, 2 माइनस भी का मान कितना है। अब यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा एक चीज और समझना है। ये देखिए एच डैश तो बोले हैं प्रतिबिंब जो है तो दर्पण के किधर बनेगा, तो दर्पण के बाया साइड बनेगा, तो दर्पण के मतलब बाया साइड सारे दूरी माइनस में होता है, तो ये माइनस में होगा, ये गलत मत करिएगा। बस खाली हाइट को छोड़कर किसी भी क्वेश्चन में ये देखिए कि ऊंचाई को प्लस में रखेंगे, ठीक है ना, और जो भी बाया साइड में है सबको माइनस में, ये रूल होता है, ये नियम है। ये बात आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन में जाकर देख लीजिएगा, दर्पण के बाएं तरफ सारे दूरियां क्या में हुए, ठीक है ना, माइनस में रखिएगा, बस एगो खाली ऊंचाई को छोड़कर, ठीक है, तो ऊंचाई को छोड़कर इतना हो गया। देखिए माइनस भी, तो भी पूछ रहा है, तो ये पहले से माइनस है भी, तो भी के भी कर देंगे, यू कितना है माइनस, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस 32। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, ये 16 2 के पहाड़ा से 32 16 बार में काट देंगे, ठीक है। क्या बचा, -3/1 भी बाई 16, तिरिया गुणा कर देंगे, एक में या भी में गुणा करेंगे, भी 16 16 32 और 3 48 माइनस में 48, तो देखिए भी बराबर -48 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और अवतल दर्पण में अब वस्तु भी क्या है हमारा, वास्तविक है, तो इसमें तो बोल दिया जब वास्तविक रहता है तो दर्पण के बाएं तरफ होता है, बाएं तरफ के सारी दूरी का होता है माइनस में होता है, इसीलिए माइनस में दिया, ठीक है ना। तो फाइनल हम भी का मान क्या रखेंगे, 48 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से अब दर्पण फार्मूला लगाकर एफ निकाल देंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ देखिए दर्पण फार्मूला लगा दे रहे हैं, यहाँ पर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/f पूछ रहा है, 1/u का मान कितना है -32
प्लस 1/v का मान। तो v का मान देखिए क्या आया है, तो v का मान यहाँ 48 आया है। अब हम ये 48 नहीं रखेंगे, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में v क्या होता है, बायां साइड में होता है। ठीक है, बायां साइड का सारा वैल्यू माइनस में होता है, तो -48 यहाँ रखेंगे। ठीक है, यही चीज़ लोगों को समझ में नहीं आता है बस, और ना तो सारा चीज़ सही होता है। ये बहुत सिंपल है, बस बाएं साइड के सारा दूरी माइनस में है, दाएं साइड के सारा दूरी क्या में प्लस में रखते हैं। 1/f प्लस माइनस 2 है -48, इतना 1/f। 32 के लघुत्तम लेंगे तो 32 के लघुत्तम 96। आप पीछे एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, बट्टा का घटाव करें, 32 तिहाई 3 बार में कट जाएगा, -48 दोनों ये 1/f बराबर -2 कईयों को माइनस रहता है, जोड़ कर माइनस एगो बना देते हैं -5, ये 96 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ में -5 में गुणा करेंगे -5 एफ, 96 में 1 में गुणा करेंगे 96, एफ बराबर कितना हो जाएगा -96/5। ये काट देगा कितना बार में, 9.2 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा -19.2 सेंटीमीटर। अब देखिए एफ माइनस में क्यों दिया है, क्योंकि दर्पण क्या अवतल है, अवतल दर्पण में एफ क्या होता है माइनस में होता है। लेकिन फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, एफ बराबर जो एग्जाम में लिखेंगे इतना सेंटीमीटर दूर पर होगा। ठीक है, ये इतना आया, तो एक 48 आंसर आ गया था, भी एक कितना आया 19.2 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु बिंब का 4 गुना आवर्धित है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, सबसे पहले जो दिया है वैसे पेन हाथ चलाएंगे। क्या दिया, एक अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूरी पर करे वस्तु को रखा गया है, मतलब ए वस्तु दूरी दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तु दूरी दे दिया, तो वस्तु दूरी को यू से, तो यू कितना है दिया है 10 सेंटीमीटर, माइनस में होगा, यू हमेशा माइनस में इतना सेंटीमीटर पर रखा गया। ठीक है, अब इसका करा आवर्धन दे दिया है 4 गुना, तो एम भी दे दिया है, तो एम क्या दिया है 4 गुना। तो जब भी एक चीज़ जान लीजिए, आवर्धन दिया रहता है तो आवर्धन का मान हमेशा 2 गो आता है, एक प्लस में एक माइनस में, पीछे भी बताए हैं। और प्लस में कब होता है, जब प्रतिबिंब अगर देखिए वास्तविक रहेगा, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब जब वास्तविक रहता है तो आवर्धन का मान यहाँ लिख दे रहे हैं, ऐसे पीछे इसको बताए हैं, प्रतिबिंब वास्तविक, तो वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है बायां साइड में, तो आवर्धन का मान बायां साइड में सारा माइनस होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब रहता है, काल्पनिक, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दायां साइड में बनता है, तो दायां साइड में सारा वैल्यू प्लस। वही तो बता रहे हैं कि किसी भी दर्पण में मतलब कि बायां साइड में सभी दूरी माइनस में है, दायां साइड की सभी दूरी प्लस में होता है। ठीक है, यहाँ पर तो अब एम का ओरिजिनल मान क्या हो जाएगा इसमें, तो प्रतिबिंब देखिए दे दिया है, प्रतिबिंब क्या दिया वास्तविक, तो वास्तविक में एम का मान क्या होता है माइनस में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे एम बराबर -4, यहाँ पर एम बराबर -4, ये फाइनल हुआ। ठीक है, यहाँ पर अब क्या पूछ रहा है हमसे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए प्रतिबिंब दूरी पूछेगा तो प्रतिबिंब की दूरी बोल देंगे, प्रतिबिंब कहाँ कह देगा तो कहाँ का मतलब कि ये भी बताना है, प्रतिबिंब का तो दूरी बताना है, साथ में दर्पण से आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, ये होता है कहाँ का मतलब। ठीक है, लोग मतलब बहुत लोग ये कहाँ का मतलब नहीं समझते हैं कि कहाँ माने होता क्या है। ठीक है, तो कहाँ का मतलब होता है कि वस्तु की ओर बना है कि वस्तु से पीछे बना है, ये कहाँ का मतलब होता है। अब वही पूछ रहा है प्रतिबिंब भी बराबर वाट। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगा ये भी हम बता देंगे। तो देखिए यहाँ हम आवर्धन का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, आवर्धन बराबर होता है -v/u। ठीक है ना, आवर्धन का यही फॉर्मूला ना होता है, यहाँ बताएं m बराबर h' बाई h, ये बराबर होता है -v/u।
यू को। तो इसी चीज़ को हम एम बराबर एच डैश बाई एच एक यहाँ फार्मूला तैयार कर सकते हैं, और एम बराबर माइनस भी बाई यू एक ये फार्मूला तैयार कर सकते हैं। तो वही ये फार्मूला लिख दिए। अब यहाँ से आवर्धन दिया है, यू दिया है, भी पूछ रहा है, बहुत सिंपल, तो निकाल देंगे। तो आवर्धन का मान कितना है -4, तो देखिए आवर्धन का मान -4 माइनस भी पूछ रहा है तो भी को रख दे रहे हैं। यू का मान क्या है, तो यू का मान -10 है, तो ये -10। फिर तिर्यक गुणा है, -10 में या -4 में गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 40 और माइनस भी का भी हो जाएगा। ठीक है, अब भी बराबर कितना हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए दर्पण क्या था, तो अवतल था और साथ में वास्तविक था, तो वास्तविक किधर बनता है, तो बायां साइड में, तो बायां साइड में भी का मान माइनस में दिया है इसीलिए। ठीक है, अब भी बराबर क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिनल मान 40 सेंटीमीटर। ये कहाँ बना है, तो दर्पण के देखिए दर्पण बना दे रहे हैं, ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर ये वस्तु है। ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा यहाँ, यहाँ जहाँ कटता है वही प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये हमारा क्या होता है इधर, तो इधर वास्तविक प्रतिबिंब बना है, तो दर्पण के सामने बना है, ये दर्पण के पीछे हो जाएगा, तो बोल देंगे दर्पण की ओर बना है या वस्तु की ओर बना है, कुछ भी मतलब तो वही होगा, वस्तु की ओर बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7। देखिए 7 नंबर है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण कर रहा है, तो उत्तल दर्पण ये होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण इसको कहते हैं, ये देखिए ये वस्तु है। ठीक है, यहाँ से ये जाता है, ये एफ कहलाएगा, ये सी कहलाएगा। तो इसका जो फोकस होता है दर्पण के इधर बनता है, तो बोल रहे हैं कोई भी दर्पण हो, ठीक है, दाईं तरफ प्लस में होता है किसी भी दर्पण में, अब बाईं तरफ माइनस में होता है, यहाँ पर ये माइनस होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पर पहले एफ बराबर एक फार्मूला होता है r/2। ठीक है ना, अब r/2 है, तो r कितना दिया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो ये 12/2 है, ये काट देगा कितना 6 बार में, तो f बराबर क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ सोचना है कि ये 6 प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें। ठीक है ना, तो अवतल दर्पण में जो फोकस है, ठीक है ना, ये इधर बनता है, दाईं तरफ बनता है, और किसी भी दर्पण में दाईं तरफ के सारा वैल्यू क्या होता है प्लस में, तो a बराबर +6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी इसका क्या दे दिया है, एक यू दिया है। यहाँ पर देखिए दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु दूरी दे दिया है, तो यू कोई भी दर्पण है, यू हमेशा माइनस में, तो 12 प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ फिर देखिए कहाँ का मतलब ये भी बताना है कि दर्पण के पीछे बना है कि दर्पण के आगे बना है ये। ठीक है, तो वही फार्मूला लगा देंगे हम, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एफ दिया है ना, 1/f का मान 6 दिया है, 1 u का मान -12 प्लस 1/v, हमको भी निकालना है, भी पूछ रहा है, ये बराबर के इधर जाएगा, तो 1/6 प्लस 1/12 बराबर 1/v। 6 और 12 के लघुत्तम बाटा के जोड़ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 2 बार में 1 बट्टा में भी, तो 3 बट्टा में 12 बट्टा में 3 बट्टा में 12 बराबर 1 बट्टा में भी, तिर्यक गुणा करेंगे, भी में या 3 में गुणा करेंगे 3 भी बराबर ये हो जाएगा 12। भी बराबर देखिए 12 यहाँ गुणा में रहता है, अगला स्टेप में भाग में आ जाता है, 3 चौके 12, तो भी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ये देखिए भी का मान प्लस में दिया, भी का मान प्लस में दिया है, इसलिए मतलब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा दाईं तरफ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कोई इधर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर दाईं तरफ में बनेगा, इसलिए इसका मान प्लस में यहाँ पर दिया है, तो इसका प्लस ही में होगा, भी बराबर इतना सेंटीमीटर। अब दाईं तरफ बनेगा, ठीक है, ये भी पूछ रहा है कहाँ बनेगा, कहाँ माने दर्पण के आगे के पीछे, तो ये देखिए ये दर्पण है, ये कलई किया गया है, कलई माने पेंट किया गया है, पीछे से पेंट किया गया है, तो सामने आगे ये कहलाता है, ये पीछे कहलाता है। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब जो जहाँ कटता है वो तो पीछे बना है, तो लिख देंगे कहाँ बना प्रतिबिंब, तो यहाँ लिख देंगे दर्पण के पीछे
ठीक है, ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। ठीक है ना। तो इसमें कितना क्वेश्चन दे दिया है? इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है? पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो देखिए क्या दिया, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण कर रहा है, तो उत्तल दर्पण ये कहलाता है। उत्तल दर्पण इसको कहेंगे, ये वस्तु है तो ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा सी त्रिज्या। ये तो देखिए उत्तल दर्पण में ये इधर है, तो बोले हैं कोई भी दर्पण है, ठीक है ना, तो बायां साइड में सारा दूरी क्या होती है? माइनस में होती है। दाईं तरफ क्या होती है? प्लस में होती है। ठीक है, ये चीज़ तो उत्तल दर्पण है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यहीं से लिखेंगे सबसे पहले फोकस दूरी क्या है? प्लस में 1.5 मीटर, ये चीज़। ठीक है, यू इतना मीटर दूरी पर दर्पण से वस्तु रखा गया। यू हमेशा माइनस में, तो -5 मीटर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मतलब भी बराबर कितना दूर होगा ये पूछ रहा है, और आगे होगा कि पीछे होगा इतना। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार मतलब प्रतिबिंब का साइज भी पूछ रहा है। प्रतिबिंब का आकार बोले तो साइज, एच डैश बराबर वाट, ये भी पूछ रहा है। ठीक है, इतना। फिर इसका पूछ दे रहा है यह वास्तविक होगा कि काल्पनिक, तो वास्तविक और काल्पनिक भी बताएंगे। मतलब इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम भी निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो जब देखिए भी निकालने के लिए दर्पण सूत्र लगा दे रहे हैं सिंपल। ठीक है, तो पहले भी निकाल रहे हैं। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एफ का मान कितना है? 1.5, तो 1.5। यू का मान कितना है? -5, तो ये -5 बराबर 1/v। पहले भी ये बराबर के इधर लाएंगे। ठीक है, तो 1/5 हो जाएगा। 1/में ये भी, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे 10 है। ठीक है, तो ये भाग के नीचे भाग है, अगला स्टेप में यह गुणा में हो जाएगा। तो 1 गुणे 10 में ये नीचे 15 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 बराबर 1/v। तो 10/15 प्लस 1/5 बराबर 1/v। इसको काट देंगे 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, 3 पाँचे 15, 2 पाँचे 10 यहाँ, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5 बराबर 1/v यहाँ पर। अब देखिए बट्टा का जोड़ कर दे रहे हैं, तो लघुत्तम हो जाएगा 15। ठीक है, 3 पाँचे 15, 15 दूनी 10 इतना, प्लस ये 5 3 15, 3 बार में जो आता है आंसर ऊपर में गुणा कर देते हैं। 3 में 1 में करेंगे 3/में 1/v, ये हो जाएगा 13/15 बराबर 1/v। 3 गुणा भी में 13 में गुणा करेंगे 13v, 15 में 1 में 15 गुणा में रहता। अगला स्टेप में ये भाग में 15/13। ठीक है, 15/13 को अगर हम भाग देते हैं इसको, तो ये पूरा काट देगा 1.5 मीटर में। तो भी का मान हमारा ये आ गया। अब देखिए भी का मान यहाँ प्लस में दिया है, प्लस में दिया है, अवतल है, क्योंकि भी का मान इधर दे दिया है। ठीक है ना, प्लस में। जब भी प्लस में देता है तो प्लस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये काल्पनिक और हमेशा सीधा बनता है। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा बनेगा। पूछ रहा है ना कैसा बन रहा है। ठीक है, आभासी, आभासी का मतलब ही मतलब कि काल्पनिक कहा जाता है। तो इसका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? यह काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, एक ये आंसर आया, एक ये आंसर आया। अब क्या पूछ रहा है इसका? देखिए क्या पूछ रहा है इसका, प्रतिबिंब का आकार एच डैश पूछ रहा है। ठीक है ना, तो एच डैश का फॉर्मूला यहाँ लगा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए एच डैश बाई एच इक्वल टू -v/u। एच डैश निकालना, एच डैश, ये एच दिया है नहीं दिया है। ठीक है ना, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे यहाँ पर। -v, भी का मान कितना है? तो भी का मान नीचे आया है 1/में
1.15 इतना, ठीक है। अब यू का मान क्या है, तो यू का मान -5 है, तो ये -5, ये काट देंगे। अब देखिए एच डैश बाई, दिखाई दे रहा है, एच डैश बाई एच, ये भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये भाग इसको देंगे 5 दूनी 10, मतलब डैश 0.23 यहाँ पर। अब तिरिया को गुणा कर देंगे, एक में एच डैश में करेंगे एच डैश, यहाँ देखिए 23.23, यहाँ एच। अब यहाँ समझना है, कभी भी एच डैश एच से अगर 1 से छोटा देगा, ठीक है ना, तो ये इतना गुना कर देंगे, इतना गुना क्या हो जाएगा, यह छोटा बनेगा, ठीक है, इतना गुना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यही एच डैश का मान 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना, तो बोल देंगे कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा एक ये आंसर दे दिया, ठीक है। फिर पूछ रहा था यहाँ पर देखिए कि कहाँ बनेगा, तो कहाँ का मतलब कितना बार बता रहे हैं कि दर्पण के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, ठीक है। तो भी क्या आया है, तो भी हमारा देखिए यहाँ पर भी क्या है, प्लस में आया है, तो भी प्लस में मतलब काल्पनिक होता है, तो भी प्लस में यहाँ देखिए इधर है, ये काल्पनिक है, तो ये दर्पण है, यहाँ आदमी है, ये सामने, तो दर्पण के क्या बना है, पीछे बना है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। यहीं हम लिख सकते हैं यह इतना मीटर दर्पण के पीछे बनेगा, ये फाइनल आंसर दे दिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। प्रश्न 9, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु बीम रखी है, प्रतिबिंब का स्थान, आकार, स्वरूप, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। तो तीनों को कैसे हल करेंगे, पहले देखिए क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण है, तो एक उत्तल दर्पण पर यहाँ पर बना रहे हैं, एक ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। यहाँ से ये वस्तु रख दिए, यहाँ से एक किरण गया, ठीक है, ये फोकस से आया यहाँ पर, ये सी हो गया, ठीक है, बस समझाने के लिए बना रहे हैं अभी। तो देखिए बोले हैं कोई सा भी दर्पण हो, बायां साइड में सारा दूरी क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है, और दाएं साइड में सारा दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। तो क्या फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में देखिए एफ क्या होगा, तो प्लस में होगा। यही प्लस माइनस अगर समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर देंगे, ठीक है, किसी भी बुक का। तो एफ बराबर दे दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। यहाँ यू हमेशा माइनस में है, कोई भी दर्पण है यू को हमेशा माइनस में रखेगा। तो देखिए दर्पण से इतना की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो 7.5, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है, एच दे दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहा है, मतलब भी बराबर वाट, फिर किधर बनेगा, ठीक है, फिर इसका स्वरूप पूछ रहा है, इसका आकार भी पूछ रहा है, मतलब कि प्रतिबिंब का आकार एच डैश माने वाट, आकार को एच डैश से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ ये आकार भी पूछ रहा था एच डैश, तो देखिए, तो यहाँ देखिए एफ दिया है, यू दिया है, भी निकालना है, तो वही सिंपल दर्पण फार्मूला, सब में तो दर्पण फार्मूला लग रहा है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u, ठीक। 1/v भी लिख सकते हैं, इधर u भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। मतलब देखिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या इसी चीज़ को हम ऐसे भी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। हल करने पर आंसर सही देगा, सबका मान रख रहे हैं एफ यू भी का। तो एफ कितना दिया है, 6, यू का मान कितना दिया है, तो यू हमेशा माइनस में रहता है, तो -7.5, 1/v निकालना है इतना, 1/6, ये बराबर के इधर ला रहे हैं, तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस है, तो प्लस में हो जाएगा, 1/7.5 बराबर 1/v इतना। अब देखिए इसको हटाएंगे तो ऊपर ये 10 बना देगा, ठीक है, 1/6 प्लस 10/75 बट्टा में 1/v। ये कैसे 10 बनाया, नीचे 10 हो जाएगा, फिर अगला स्टेप में इसको पलट देते हैं, तो वही 10/75 हो गया यहाँ पर।
अब ये देखिए 2×5 = 10, अब 15×5 = 75 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 प्लस 2/15/1/v। अब यहाँ देखिए 15×5 = 75। ठीक है, इतना 15 के 6 का लघुत्तम लेंगे तो 30 बट्टा पक्के जोड़ कर रहे हैं। 6×5 = 30, 5, 15 दूनी 30, 2 और 2 2 4 हो जाएगा, इतना बराबर 1/v। 5 और 4 कितना 9 बट्टा में 30 बराबर 1/v। तिरिया गुणा 9 में v में गुणा करेंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए 9 में v में गुणा करेंगे 9v बराबर 30, v बराबर देखिए 30 बट्टा में 9, ये काट देगा कितना बार में जाएगा, ये 3.33, इतना v बराबर 3.33, ये हमारा इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब v देखिए प्लस में दे रहा है, v प्लस में देने का मतलब v का जो वो बनेगा कहाँ बनेगा, तो दाईं साइड में बनेगा। देखिए अवतल दर्पण में बोले हैं कि v हमेशा प्रतिबिंब हमेशा इधर पीछे बनता है। ठीक है, तो इसीलिए v का मान प्लस में दिया है। अब एक और क्या पूछ रहा है इसमें, h डैश पूछ दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला हम लगा दे रहे हैं आवर्धन का, h'/h और यहाँ -v/u। देखिए h डैश पूछ रहा है, h डैश, h का मान कितना है 3, -v का मान देखिए दिया है क्या 33। ठीक है, तो v का मान यहाँ लिख देंगे, v का मान 3.33 है तो 3.33, अब बट्टा में u का मान कितना है -7.5, ये इसको काट दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए h'/3, ये दशमलव हटाएंगे 2 गो 0 नीचे हो जाएगा, इसको दशमलव हटाएंगे 1 गो था तो 1 गो 0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करिएगा। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 3 3 3 और नीचे 7 5 0, ये इतना। अब इसको हम काट दे रहे हैं कितना बार में, ये 75, ये देखिए नीचे नीचे ये काट दिए हैं 25 दिए 75, इतना बार में ये, तो h डैश बराबर 333 बटा में 250, इससे भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा ये इससे, तो h डैश बराबर 1.33 इतना बार में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आकार ये हो जाएगा। ठीक है, इतना ये। अब इसमें एक चीज़ और पूछ दे रहा था क्वेश्चन में, क्या पूछ दे रहा है, स्वरूप। स्वरूप माने किधर बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब हमारा इधर बना है, प्लस में है, तो इधर जो भी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है, इधर क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, तो ये काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो यहाँ भी लिख देंगे, प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। ठीक है, एक ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यह लास्ट है, थोड़ा सा यह क्वेश्चन अलग है। ठीक है ना, बस समझना है कि कैसे बनेगा। तो देखिए क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से दुगना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या पूछ रहा है, वस्तु की स्थिति निकालिए, मतलब u बराबर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी, तो पहले f, तो f बराबर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है, तो f बराबर क्या होगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से आकार दे दिया है, आकार बोले तो आवर्धन दे दिया है, गुना में दिया रहता है तो उसको आवर्धन कहते हैं, तो आवर्धन, तो आवर्धन बराबर क्या दिया है, दुगना है, तो 2 गुना है। अब यहाँ से देखिए आवर्धन का मान हमेशा प्लस और माइनस में होता है। ठीक है ना, ये प्लस और माइनस में कब होता है, यहाँ तो प्लस माइनस में कब होता है, जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होता है। ठीक है, तो आवर्धन का मान हम माइनस लेते हैं, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तो आवर्धन का मान प्लस लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा है पीछे जब वहाँ फार्मूला बता रहे थे, नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख लीजिए। आगे देखिए, अब तो क्या कर रहा है, वस्तु की स्थिति मतलब u बराबर वाट,
यहाँ पर ये निकालना है, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से हम आवर्धन के फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। आवर्धन बराबर होता है माइनस भी बाई यू, ठीक है। ये पहले तो यहाँ से तो आवर्धन का मान 2 आया, तो क्या रखे तो यहाँ हम 2 स्थिति हमारा आया। पहला में लिखेंगे, यहाँ पहला स्थिति में जब प्रतिबिंब वास्तविक है, तो वास्तविक होता है, तो वास्तविक में अवतल दर्पण है, तो वास्तविक में इधर बाएं साइड में, तो बाएं साइड में क्या होता है, तो बाएं साइड में सारा वैल्यू माइनस हो जाता है, तो m बराबर -2 लेंगे, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पर रख दे रहे हैं, m बराबर -v बाई यू, m बराबर -2 -v, u का मान क्या है, u का मान कुछ नहीं, u निकालना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये माइनस माइनस कट गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। ये u है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या पूछ रहा था, तो पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वस्तु को लगा देंगे 1/f बराबर 1 नहीं सॉरी, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में वस्तु के स्थिति मतलब u पूछ रहा है, तो दर्पण फार्मूला लगा दे रहे हैं 1/v बराबर 1/u प्लस 1/v 1/f, f का मान कितना है, तो f का मान देखिए -20 है, तो -20 बराबर 1/u, u निकालना है। v का मान कितना है, 2u है, देखिए 2u, तो यहाँ v का मान रख रहे हैं 2u 1/-20 बराबर बट्टा का जोड़ कर देना, एगो यू दो गो यू, लघुत्तम लेंगे तो 2u हो जाएगा, नीचे नीचे भाग देंगे, यू कट जाएगा, खाली 2 बचेगा, 2 का यहाँ 1 में गुणा करेंगे 2 प्लस 2u में भाग देंगे 2u से, एक बार में 1 में गुणा करेंगे 1 बट्टा -b, ये देखिए 2 1 3 बराबर 2, ये कितना हो जाएगा u। अब यहाँ देखिए नीचे नीचे ये काट देगा 10 बार में, ठीक है। क्या आया, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये नीचे नीचे काट दिया, नंबर काटता है ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी हल कर सकते हैं। 1/10 बराबर 3/में u में 1 में गुणा करेंगे u होगा, ठीक है। ये माइनस में है, -10 में 30 में गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर, हम जानते हैं u हमेशा माइनस में देता है, ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर u बराबर 30 सेंटीमीटर पर ये लिख देंगे पहला स्थिति में। दूसरा स्थिति इसी तरह बनाएंगे, सेकंड स्थिति देखिए यहाँ, दूसरा जब प्रतिबिंब जब काल्पनिक होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है, और दाएं तरफ सारा वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है, तो काल्पनिक में प्लस मतलब m बराबर प्लस में लेंगे, तो m बराबर अब क्या लेंगे, +2 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए फिर m बराबर -v/u, m का मान 2 -v, u का मान u ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v बराबर -2u, तो v बराबर -2u हो जाएगा, इतना, ठीक है। आप सबका वैल्यू रखकर हल कर दे रहे हैं। यहाँ पर फिर वही दर्पण फार्मूला लगा रहे हैं, देखिए, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो 1/f का मान कितना है, -20 है, 1/u प्लस 1/v का मान देखिए -2u है, ठीक है। 1/-v बराबर 1/में -20, 1/v के भी प्लस माइनस माइनस 1/2u, 1/में -20, देखिए बट्टा का घटाव कर रहे हैं, u है 2u है, u है और 2u है, लघुत्तम कितना हो जाएगा 2u, u में काटेंगे, u कट जाएगा केवल 2, ये हो जाएगा -1, 2u में 2u में भाग देंगे, एक बार में 1 में गुणा करेंगे, इतना हो जाएगा 1/-20 बराबर 2 में से 1 काटेंगे, 1/2 भी, इतना। आगे देखिए तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे, 2u में 1 में गुणा करेंगे 2u, अब 20 में इसे गुणा करेंगे -20, u बराबर -20 बट्टा में
ये 2, ये 2 इससे 10 बार में मतलब 2 10 बार में काट देगा 20 बार में, तो यू बराबर कितना है -10 सेंटीमीटर। तो ये -10 सेंटीमीटर, यू हमेशा माइनस में देता है आंसर, लेकिन फाइनल आंसर यू बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। तो क्या पूछ रहा है, वस्तु की स्थिति। तो वस्तु को हम दर्पण से पोल से 10 सेंटीमीटर दूर रख सकते हैं या फिर 30 सेंटीमीटर दूर रख सकते हैं। ठीक है, यही दोनों हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।